चाणक्य वार्निंग। ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। अगर तुम अभी भी ये सोचते हो कि यार जिंदगी तो ठीक ही चल रही है, कल से मेहनत कर लेंगे, तो ये कहानी तुम्हारे लिए नहीं है। ये कहानी उस इंसान के लिए है जिसे अंदर से पता है कि वो झूठ बोल रहा है, दुनिया से भी और खुद से भी। अगर तुम वो इंसान हो, तो अब जो पढ़ोगे वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अमन एक आम लड़का था। छोटे से शहर में छोटा सा घर, सरकारी दफ्तर में काम करने वाला बाप, पूरी जिंदगी की उम्मीदें उसी अकेले बेटे पर टिकी हुई। अमन हर दिन कहता था, मैं कुछ बड़ा करूंगा। माँ बाप को इस छोटे घर से निकालकर बड़ी कोठी में रखूंगा। उनके लिए कार लाऊंगा, एसी लगवाऊंगा। पर सच्चाई? सुबह देर से उठना, मोबाइल हाथ में लेकर घंटों रील्स, 2-4 घंटे पढ़ाई करने की एक्टिंग, फिर दोस्तों के साथ टाइम पास। उसके पापा रात को थक कर जब घर आते तो मुस्कुराते हुए कहते, बेटा थक गया हूं, लेकिन ये सोचकर चैन मिलता है कि तू पढ़ाई कर रहा है, तू हमारी जिंदगी बदल देगा। अमन हंसकर कहता, हाँ पापा, आप बस देखना, एक दिन सब बदल जाएगा। एक दिन? कौन सा दिन? उसे खुद नहीं पता था। एक रात कमरे में पंखा चल रहा था, माँ खाना परोस रही थी, पापा हंसते हुए ऑफिस की बातें सुना रहे थे। अमन मोबाइल पर व्यस्त था। स्क्रीन पर एक मोटिवेशनल वीडियो चल रहा था, धीरे चलो लेकिन रुकना मत। अमन ने वीडियो स्किप कर दिया, कल से देखेंगे। उसी रात खाना खाते खाते उसके पापा का हाथ अचानक कांपने लगा, छाती पकड़कर वे जमीन पर गिर पड़े। माँ चीख पड़ी, अमन ननन, जल्दी आ, तेरे पापा को कुछ हो रहा है। हॉस्पिटल का रास्ता, एम्बुलेंस का सायरन, माँ के कांपते हाथ, डॉक्टर की तेज आवाजें, आईसीयू का सफेद दरवाजा। सब कुछ धुंधला था, बस एक बात साफ थी, अमन कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आए, चेहरे पर थकान और सख्ती दोनों थी। हार्ट अटैक था। अभी खतरे से बाहर हैं, लेकिन इलाज लंबा चलेगा। और खर्चा भी, खर्चा। वो शब्द था जिसने अमन की रीढ़ में बर्फ सी उतार दी। रुपए? कहां से आएंगे रुपए? पापा की सैलरी? रुक गई। बचत? बहुत कम। रिश्तेदार? सबके अपने डपने बहाने। 2 दिन में अमन ने सच्चाई देख ली। जिस दुनिया को वो अपनी समझता था, उसे उसकी तकलीफ से ज्यादा अपना कंफर्ट प्यारा था। तीसरी रात, आईसीयू के बाहर वाली ठंडी बेंच पर अमन चुपचाप बैठा था। आंखों में नींद नहीं, बस डर। तभी उसने सामने देखा एक बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, पतला सा शरीर, हाथ में पुरानी सी किताब अर्थशास्त्र। वो आदमी उसी कोने में बैठा था जहां अमन अक्सर रोने आता था। बूढ़े ने धीरे से पूछा, रो लिए? अब सुनोगे भी? या सिर्फ किस्मत को ही गाली दोगे? अमन चौंका। आपसे किसने बात करने को कहा? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया, दर्द जब हद से बढ़ जाता है तो ईश्वर किसी न किसी के मुंह से सच कहलवा ही देता है। मान लो आज तुम्हारा सच मेरे मुंह से बोलेगा। अमन चुप। उसके पास खोने को अब कुछ बचा ही क्या था? बूढ़ा बोला, तुम्हारी शर्ट गंदी नहीं है बेटा, तुम्हारी आदतें गंदी है। तुम्हारे पापा आईसीयू में पड़े हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए खपा दी और तुमने अपनी जिंदगी आलस के हवाले कर दी। अमन की आंखों में आंसू भर आए, मेरी गलती क्या है? मैं तो कोशिश। वो बीच में ही काट दिया गया। बहाना नंबर 1, मैं कोशिश कर रहा था, कोशिश नहीं, नाटक कर रहे थे तुम। चाणक्य ने कहा था, जो समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसकी कद्र करना छोड़ देता है। आज जो वक्त तुम्हें आईसीयू के गेट पर खड़ा करके तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, ये उसी समय की मार है जिसे तुमने मोबाइल स्क्रीन पर बहा दिया। अमन ने पहली बार किसी की बात अपने सीने के आर पार जाते महसूस की। बूढ़ा आगे झुककर बोला, सुनो लड़के, तुम्हारी जिंदगी का सबसे कड़वा सच बताऊं? कोई नहीं आएगा। न सिस्टम, न रिश्तेदार, न दोस्त, न भगवान तक। जब तक तुम खुद अपने लिए खड़े नहीं होते। भगवान सिर्फ नाव देता है, समुंदर तुम्हें खुद पार करना होगा। अमन के हाथ कांप रहे थे।
उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर छिपे हर बहाने को एक एक कर नंगा कर रहा है। बूढ़ा बोला, आज तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। पहला, रोते रहो, लोगों को कोसते रहो और साल 2 साल बाद किसी सस्ते दफ्तर में क्लर्क बनकर जिंदगी भर किस्मत को गाली देते रहो। दूसरा, आज से, अभी से, अपनी जिंदगी की कमान पकड़ लो। तुम्हारे पापा के अस्पताल के बिल कोई और नहीं भरेगा। उन्हें दवाई समय पर मिल रही है या नहीं, ये देखने कोई बाबू नहीं आएगा। तुम्ही को बनना होगा अपने घर का चाणक्य और अपने परिवार का सैनिक भी। अमन ने हिचकिचाते हुए पूछा, पर कैसे? मैं तो कुछ जानता ही नहीं। बूढ़ा हंसा, अच्छा है, खाली स्लेट पर लिखना आसान होता है। अगले दिन सुबह आईसीयू विजिट के बाद बूढ़े आदमी ने अमन को अस्पताल के पास वाली पुरानी सरकारी लाइब्रेरी में बुलाया। सुबह 6 बजे आओ। आओगे तो आगे की बात होगी, नहीं आओगे तो समझ लूंगा तुम्हें आराम अपनी माँ की आंखों से ज्यादा प्यारा है। अमन सारी रात जागता रहा। अगली सुबह 6 बजे थके हुए शरीर और टूटी हुई नींद के साथ वो लाइब्रेरी के दरवाजे पर खड़ा था। बूढ़े ने बिना मुस्कुराए कहा, अच्छा है, पहली लड़ाई तुमने जीती खुद पर। उस दिन से अमन की असली पढ़ाई शुरू हुई। सुबह 6-9 लाइब्रेरी, फिर हॉस्पिटल, फिर घर आकर पार्ट टाइम काम, रात को तैयारी। बूढ़ा उसे सिर्फ किताबें नहीं देता, वो उसके दिमाग पर वार करता। एक दिन बूढ़े ने कहा, लिखो और इसे जिंदगी भर मत भूलना। एक, जिस दिन तुम्हें बहाने अच्छे लगने लगें, उस दिन से तुम्हारा पतन शुरू हो चुका है। दो, जो इंसान अपने माता पिता की आंखों के आंसू नहीं देख पाता, उसे आराम से ज्यादा आग से दोस्ती करनी पड़ेगी। तीन, दुनिया तुम्हारी कहानी नहीं, तुम्हारा परिणाम याद रखती है। चार, लक्ष्य बड़ा रखो, लेकिन शुरुआत इतनी छोटी कि आज ही की जा सके। फिर उसने पूछा, बोलो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? अमन ने धीमी आवाज में कहा, मैं सरकारी नौकरी चाहता हूं, ताकि कम से कम माँ बाप को सुरक्षा दे सकूं। बूढ़ा बोला, सरकारी नौकरी चाहते हो? तो फिर सरकारी सोच छोड़ो। सरकारी सोच क्या है? चलता है, देखेंगे, अगले साल सही, सब ऐसे ही चल रहा है। ये सब ज़हर है। या तो जी भर के जियो, या बहानों के बीच घुट घुट कर मर जाओ। अमन उस दिन घर वापस गया तो पहली बार उसने मोबाइल को साइलेंट करके अलमारी में बंद कर दिया। 2 महीने बाद, नींद कम, थकान ज्यादा, टेंशन अलग। कई बार अमन को लगा बस, अब नहीं होगा। दोस्तों ने कहना शुरू किया, तू तो पागल हो गया है यार, सुबह लाइब्रेरी, दिन भर हॉस्पिटल, रात को पढ़ाई। जिंदगी है या सजा? उस रात अमन ने पहली बार खुद से पूछा, सच में ये सब क्यों कर रहा हूं? तभी दिमाग में आईसीयू के बाहर रोती हुई अपनी माँ की शक्ल घूम गई, पापा के कांपते हाथ याद आ गए, और बूढ़े आदमी की आवाज, तुम्हारा दर्द ही तुम्हारी ताकत है। जिस दिन ये दर्द तुम्हें कंबल के अंदर नहीं, किताबों के ऊपर मिलेगा, उसी दिन तुम जीत जाओगे। अमन फिर उठ खड़ा हुआ। पहला एग्जाम आया। अमन ने जी जान से तैयारी की। पेपर अच्छा गया, पर रिजल्ट में उसका नाम नहीं था। वो टूट गया। उसे लगा, शायद मैं वाकई बेकार हूं। वो लाइब्रेरी नहीं गया उस दिन। शाम को बूढ़ा खुद आईसीयू के बाहर आ बैठा और बोला, हार गए। अमन की आंखें भर आईं, इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं हुआ। क्या फायदा? बूढ़ा तुनक कर बोला, यही तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी है, तुम्हें नतीजा जल्दी चाहिए, पर बदलाव धीरे धीरे ही आता है। चाणक्य ने युद्ध एक दिन में नहीं जीता था, न ही किसी सैनिक को एक रात में बनाया था। हार? ये हार नहीं, ये तुम्हारी पुरानी घटिया सोच का मरना था। अगली बार ये सोच कमजोर होगी, तीसरी बार टूट जाएगी। तुम्हें रिजल्ट से पहले खुद को रिजल्ट लायक बनाना होगा। अमन ने उसी रात फिर किताब खोली। 3 साल। 3 साल तक वही रूटीन, वही लाइब्रेरी, वही बूढ़ा, वही माँ का चेहरा, वही आईसीयू की यादें। पापा अब ठीक थे, पर शरीर पहले जैसा नहीं रहा था। वो धीरे धीरे चलते, पर अब मुस्कुराते हुए अमन की किताबें देखते। तीसरे साल का रिजल्ट आया। भीड़ के बीच नोटिस बोर्ड के सामने खड़ा कांपते हाथों से अमन ने अपना नाम खोजा। वहां लिखा था, अमन शर्मा सिलेक्टेड। उसने फिर से पढ़ा।
बार बार। उसे यकीन नहीं हो रहा था। अस्पताल की बेंच पर कभी रोया था वो लड़का, आज उसी शहर के एक इज्जतदार पद पर चुन लिया गया था। माँ रो रही थीं, पापा की आंखों में पानी था, पर इस बार वो दर्द का नहीं, गर्व का आंसू था। अमन दौड़ता हुआ सीधे लाइब्रेरी पहुंचा। वही कोना, वही टेबल, वही कुर्सी और वही बूढ़ा आदमी, हाथ में वही अर्थशास्त्र की किताब। अमन उनके कदमों में बैठ गया। आचार्य, हो गया। सिलेक्शन हो गया मेरा। बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया, आंखों में चमक थी। मुझे पता था, क्योंकि ये एग्जाम तो तुम बहुत पहले ही पास कर चुके थे। उस रात जब तुमने रोना बंद करके जिम्मेदारी ले ली थी। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। अब मेरी आखिरी बात सुनो, ये सबसे खतरनाक चेतावनी है। समझ लो, आज जो जगह तुमने पाई है वो मंजिल नहीं, ये तो बस मैदान है। अगर आज से तुम फिर पुरानी जिंदगी, पुरानी आदतों, पुराने बहानों पर लौट गए, तो जो दर्द तुमने झेला है वो बेकार चला जाएगा। और याद रखना, जिस इंसान को दूसरी बार वही दर्द सहना पड़े, समझ लो उसने पहली बार उस दर्द से कुछ सीखा ही नहीं। अब तुम्हारा काम सिर्फ अपने घर को बचाना नहीं, उन लोगों के लिए भी चेतावनी बनना है जो आज भी वही गलती कर रहे हैं जो तुमने कभी की थी। अमन ने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूं, आचार्य। मैं किसी और अमन को आईसीयू की बेंच तक पहुंचने नहीं दूंगा अगर मेरी आवाज उसे पहले ही जगा सके। अब ये कहानी खत्म नहीं हुई, यही से शुरू होती है तुम्हारी। शायद तुम्हारे पापा आईसीयू में नहीं हैं, पर तुम्हारा समय धीरे धीरे वेंटिलेटर पर जा रहा है। शायद तुम्हारी मां नहीं रो रही, पर तुम्हारे सपने दिन ब दिन दम तोड़ रहे हैं। ये चाणक्य वार्निंग तुम्हारे लिए है। कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। जितनी देर तुम कभी न आने वाले कल का इंतजार करोगे, उतनी ही तेजी से तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों से फिसलती जाएगी। आज रात तुम दो में से एक काम करोगे। या तो फिर से मोबाइल उठाकर एक और वीडियो, एक और रील, एक और बहाना देखोगे। या टाइम नोट करोगे, एक कॉपी निकालोगे, लिखोगे, आज की तारीख से मेरी असली जिंदगी शुरू। और उसी पन्ने पर अपना पहला सच्चा काम लिखोगे। 1 घंटा पढ़ाई, 10 पेज किताब, 30 मिनट स्किल, कुछ भी। पर सच में करोगे। याद रखो, जिंदगी बदलने वाला दिन कोई और नहीं लाएगा, तुम्हें ही तय करना होगा वो दिन आज है या कभी नहीं। अब फैसला तुम्हारा है, ये कहानी बस कहानी रह जाएगी या तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। अगर ये कहानी सुनकर आपके दिल में जरा सा भी दर्द उठा हो, जरा सी भी आग जगी हो, तो उसे अभी ठंडा मत होने दीजिए। आज रात बस 2 काम कीजिए। एक, अपने लिए छोटा सा सच्चा संकल्प लिखिए। और 2, इस वीडियो को उस दोस्त तक पहुंचाइए जिसे आप सच में गिरते हुए देख रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे। क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की पूरी जिंदगी मुड़ जाए। अगर आप ऐसी ही जागृति देने वाली, दिल को झकझोर देने वाली कहानियां और सुनना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए, मैं बहाने नहीं, तैयारी शुरू कर रहा हूं। ताकि ये सिर्फ एक और मोटिवेशनल वीडियो बनकर न रह जाए, बल्कि आपकी नई जिंदगी की पहली ईंट बन जाए। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची, चुभती हुई और बदल देने वाली कहानी के साथ। नमो बुद्धाय। नमो चाणक्य।